खत्म हुआ हम सब का इंतजार। लो बहनों, आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की त्रैमासिक सामुदायिक गतिविधि का कैलेंडर। हमारी बहुत सी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान थीं सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर के लिए, क्योंकि कोई भी सामुदायिक गतिविधि हम कराते हैं तो उसके लिए तिथि पहले से निर्धारित होती है। तो निर्धारित तिथि जब हमें प्राप्त नहीं होता है तो हम कोई भी सामुदायिक गतिविधि नहीं करा पाते हैं। सामुदायिक गतिविधि करना जरूरी होता है। सामुदायिक गतिविधि कराने के लिए त्रैमासिक सामुदायिक कैलेंडर अभी तक हम लोगों को नहीं प्राप्त हुआ था, किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नहीं मिला था, क्योंकि सामुदायिक गतिविधि का कैलेंडर जारी ही नहीं किया गया था अभी तक। तो अब सामुदायिक गतिविधि का कैलेंडर हो चुका है जारी बहनों, हो चुका है हम सबका इंतजार खत्म। अब इस सामुदायिक गतिविधि के अनुसार ही हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर गतिविधि करा लेनी है। तो सामुदायिक गतिविधि के विषय में मैं आप लोगों को अच्छे से विस्तृत जानकारी यहाँ पर दे रही हूँ, और आप लोग भी सामुदायिक गतिविधि के तिथि को और सामुदायिक गतिविधि को, किस तिथि को कौन सी गतिविधि करानी है, कौन लोग शामिल होंगे, इसकी पूरी जानकारी आप लोग एक कागज पर लिख कर रख लीजिए और अपने आंगनबाड़ी केंद्र के दीवार पर कहीं चस्पा कर दीजिए, जिससे कि आपकी नजर रोज उस पर पड़ती रहे, ध्यान रहे और कोई भी सामुदायिक गतिविधि करने से छूट ना जाए। किसी भी चीज को हम रोज रोज देखते हैं तो वो चीजें हमारे ध्यान में रह जाती हैं, भूलती नहीं हैं बहनों। तो इसलिए आप लोग भी इस सामुदायिक गतिविधि को कागज पर लिखकर रख लीजिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट द्वारा ज़रूर दीजिए। और बहनों, स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा। आप अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का कोई भी समाचार इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकती हैं, जिससे कि मैं आप लोगों के समाचारों को अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित कर सकूं। और कुछ भी आपको पूछना हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए जानते हैं सामुदायिक गतिविधि के विषय में। कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक पोषण अभियान उत्तर प्रदेश सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर 2024। आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियां। जी हाँ बहनों, आ गई हैं गतिविधियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं अक्टूबर माह की सामुदायिक गतिविधि। 1 अक्टूबर को वजन दिवस मनाया जाना है, जो 1 अक्टूबर को वजन दिवस मनाया जा चुका है। वजन दिवस हम लोग आसानी से मना लेते हैं बहनों, क्योंकि वजन दिवस माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है, तो इसमें इसकी दिक्कत नहीं होती है कि हमें गतिविधि कैलेंडर मिले तभी हम मनाएंगे। तो हम लोगों ने माह के प्रथम मंगलवार को 1 अक्टूबर को वजन दिवस मना लिया है। लाभार्थी समूह होते हैं 0 से 5 वर्ष के बच्चे, जबकि अब गर्भवती धात्री महिलाओं का भी वजन और लंबाई लिया जाता है। तो गर्भवती धात्री महिलाओं की वजन और लंबाई लेना आप लोग ना भूलिएगा। माना कि गर्भवती महिलाओं की लंबाई हर महीने नहीं ली जाती है, जो एक बार आती हैं तो उनका लंबाई ले लिया जाता है, लेकिन हमें पोषण ट्रैकर में तो हर महीने ही भरना होता है। और गतिविधि का प्रकार, ये गतिविधि वजन दिवस गैर वित्त पोषित होता है। गैर वित्त पोषित मतलब कि इसके पैसे नहीं मिलते हैं। पोषण अभियान के तहत तो नहीं मिलते हैं बहनों, लेकिन जब हम बच्चों का वजन लेकर अपने पोषण ट्रैकर पर भर लेते हैं वजन, लंबाई और गृह भ्रमण, तो पीएलआई के रूप में 1500 रुपये बन जाते हैं। और उसके बाद अब देखते हैं जो कि अब हमें करनी है गतिविधियां, ये 15 अक्टूबर को ECCE दिवस और PTM दोनों करना है बहनों। और इसमें लाभार्थी समूह होते हैं 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों के अभिभावक। जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर शाला पूर्व शिक्षा लेने के लिए बच्चे आते हैं 3 से 6 वर्ष तक के, उन बच्चों के अभिभावकों को, उनके माता पिता को बुलाकर PTM कराया जाता है। और जो भी बच्चों के विषय की बातें होती हैं उनके विषय में हम उनके अभिभावक से बात करते हैं, अभिभावक हमसे बात करते हैं। तो इस तरह से आंगनबाड़ी केंद्र पर PTM दिवस मनाया जाना है 15 अक्टूबर को। और ये भी आपको बताते चले कि यह गतिविधि भी गैर वित्त पोषित होती है।
इसका कोई पैसा कार्यकर्तियों को नहीं दिया जाता। और उसके बाद अक्टूबर माह की तीसरी सामुदायिक गतिविधि है 22 अक्टूबर को सुपोषण दिवस। 22 अक्टूबर को सुपोषण दिवस मनाया जाना है। इसके लाभार्थी समूह हैं लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेषतः पिता व पति। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लाभार्थियों को बुलाते हैं तो गर्भवती, धात्री और माताएं तो आ जाती हैं, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो नहीं आना चाहते, तो सुपोषण दिवस में उन्हीं लोगों को ज़्यादातर बुलाना होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और उसके बाद ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। सुपोषण दिवस को हमें पोषण ट्रैकर पर चढ़ाना भी होता है और ये वित्त पोषित भी होता है। वित्त पोषित मतलब पैसे हमें इसके दिए जाते हैं सुपोषण दिवस को मनाने के लिए। और पैसे आप लोगों को पता ही है कि 250 रुपये दिए जाते हैं। किसी भी CBE को मनाने के लिए 250 रुपये दिए जाते हैं। और उसके बाद अक्टूबर माह की चौथी और अंतिम गतिविधि है अन्नप्राशन दिवस। 25 अक्टूबर को 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चों का अन्नप्राशन किया जाना है और ये भी पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। अन्नप्राशन दिवस के भी पैसे मिलते हैं बहनों। आपको बता दें कि अक्टूबर माह में 4 CBE करनी है, जिसमें 2 गैर वित्त पोषित है और 2 वित्त पोषित है। तो अब हम चलते हैं नवंबर माह में। नवंबर माह में कौन सी सामुदायिक गतिविधि किस किस तारीख को करनी है। पहली सामुदायिक गतिविधि है 5 नवंबर को। 5 नवंबर को वजन दिवस मनाया जाना है। वजन दिवस में 0 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों का वजन और लंबाई ली जाती है और ये गैर वित्त पोषित होता है बहनों। और उसके बाद 12 नवंबर को गोद भराई दिवस है, जिसमें प्रथम त्रैमास की गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं शामिल होती हैं। मातृ समिति की सदस्य भी शामिल की जाती हैं। और पोषण अभियान के अंतर्गत यह गतिविधि वित्त पोषित होती है। और नवंबर माह की तीसरी सामुदायिक गतिविधि है 19 नवंबर को, जो कि ECCE दिवस और PTM है बहनों। 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के अभिभावक को बुलाकर शुरुआत के प्रथम 2 घंटे ECCE दिवस मनाया जाता है और लास्ट के 2 घंटे PTM। तो ये दोनों गतिविधियां एक ही दिन कराई जाती है और यह गतिविधि भी पोषण माह के अंतर्गत गैर वित्त पोषित होती है। इसका भी कोई पैसा नहीं दिया जाता है हम लोगों को। और 26 नवंबर जो कि नवंबर माह की अंतिम सामुदायिक गतिविधि है वास डे। वास डे में किसी भी आयु वर्ग के बच्चे, किशोर किशोरी, महिलाएं, पुरुष, सामुदायिक नेता व पंचायती राज के सदस्य शामिल किए जाते हैं और ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है बहनों। इसका पैसा सरकार द्वारा हम लोगों को तय होता है। तो आप देख रहे हैं कि नवंबर माह में भी 4 CBE हम लोगों को करनी है और नवंबर माह में भी 2 गतिविधियां गैर वित्त पोषित हैं और 2 गतिविधियां वित्त पोषित हैं। अब चलते हैं हम दिसंबर माह की गतिविधि की तरफ। तो दिसंबर माह में 3 दिसंबर को माह का प्रथम मंगलवार पड़ रहा है और प्रथम मंगलवार को वजन दिवस आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चे शामिल होते हैं। गर्भवती धात्री महिलाओं का वजन और लंबाई लिया जाता है, जो कि गैर वित्त पोषित होता है बहनों। गैर वित्त पोषित तो होता है, लेकिन वजन और लंबाई लेने के बाद हमें पोषण ट्रैकर पर इनकी वजन और लंबाई को चढ़ाना होता है। जब हम चढ़ाते हैं तभी हमारी PLI बन करके आती है। अब दिसंबर माह की दूसरी सामुदायिक गतिविधि को देखते हैं। दूसरी सामुदायिक गतिविधि है 10 दिसंबर को, जो कि अन्नप्राशन है। 6 माह की आयु पूर्ण कर चुके बच्चे का अन्नप्राशन कराया जाता है और माताओं को समझाया जाता है कि अब बच्चे को अर्धठोस आहार देना शुरू कीजिए आप, क्योंकि अब बच्चे की ज़रूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं होगी। ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है बहनों। उसके बाद दिसंबर माह की तीसरी सामुदायिक गतिविधि है 17 दिसंबर को, जो कि ECCE दिवस PTM है बहनों। हर महीने में हमको ECC दिवस और PTM
मनाना है बच्चों के माता पिता और उनके अभिभावकों के साथ। उनको अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर बुलाना है और उनसे बच्चों के विषय में बातचीत करनी है। और ये बता दें आपको कि यह गैर वित्त पोषित होता है, इसका कोई पैसा नहीं दिया जाता है। और दिसंबर माह की चौथी सामुदायिक गतिविधि है 24 दिसंबर को सुपोषण दिवस। लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य विशेषतः पिता और पति इसमें शामिल होते हैं और ये पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होता है। इसके पैसे हम लोगों को दिए जाते हैं। इसको मनाने में जो खर्च आते हैं वो पैसे दिए जाते हैं। अब खर्च आने का मतलब नहीं है कि आप कितना भी खर्च कर लें। 250 रुपये दिए जाते हैं, उसी में के अंदर हम लोगों को उसमें खर्च करना है बहनों। और दिसंबर माह 2024 की अंतिम सामुदायिक गतिविधि है 31 दिसंबर को किशोरी दिवस मनाया जाना है अपने आंगनबाड़ी केंद्रों पर। और 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाएं इसमें शामिल होती हैं और ये गैर वित्त पोषित होता है बहनों। तो आपको बता दें दिसंबर माह में 5 सामुदायिक गतिविधियां करनी है, जिसमें 3 सामुदायिक गतिविधियां गैर वित्त पोषित हैं और 2 सामुदायिक गतिविधियां वित्त पोषित हैं। सब मिलाकर आपको बता दें कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर इन तीनों महीने में 6 सामुदायिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनका पैसा हम लोगों को प्राप्त होगा। 7 सामुदायिक गतिविधियां गैर वित्त पोषित हैं जिसका पैसा हम लोगों को नहीं प्राप्त होगा बहनों। और इसमें नोट भी दिया गया है, मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दे रही हूँ। यदि गतिविधि की निर्धारित तिथि पर अवकाश हो तब निर्धारित तिथि के अगले दिन कार्य दिवस पर गतिविधि आयोजित की जाएगी। ये बातें आपको बता दें कि जो निर्धारित की गई है सामुदायिक गतिविधि, उस दिन कोई ओकेजन पड़ता है, कोई त्योहार पड़ता है और उस दिन सरकारी छुट्टी होती है, तो हमें अगले दिन उस सीबीई को मनाना है, उस दिन नहीं मनाना है। तो दूसरा है प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसीई गतिविधि अपराह्न 12 से पहले सामुदायिक गतिविधि अपराह्न 12 के बाद आयोजित की जाएगी। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर 12 बजे के पहले ईसीसीई गतिविधि करनी है, मतलब बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देनी है, और 12 बजे के बाद ही सामुदायिक गतिविधि आप लोगों को अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित करनी है। और तीसरा है प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पीटीएम आयोजित की जाएगी। ये तो फिक्स है बहनों कि प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर पीटीएम आयोजित किया जाएगा।